हेलो एवरीवन, मैं उपेंद्र तिवारी। वेलकम टू माय क्लासरूम। आज हम बात करेंगे क्लास 10th का एक टॉपिक है जिसमें हम बात करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन टेंजेंट एंड सेकेंट ऑफ द सर्कल। अब ये समझते हैं टेंजेंट क्या होता है और सेकेंट क्या होता है। तो जरा देखते हैं यहां पर क्या किया जाए। तो अगर हमारे पास एक सर्कल है और एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक बाहरी कोई पॉइंट होगा उससे लाइन ड्रॉ करते हैं। तो मेरा पॉइंट ये मान लिया P है, यहां से मैंने लाइन ड्रॉ करी और ये पॉइंट है, मान लो T पॉइंट है। तो इस लाइन को क्या बोलेंगे? टेंजेंट बोलेंगे। और सेकंड लाइन कौन सी होती है? जब एक लाइन किसी सर्कल को दो पॉइंट पर कट करे, आउटर लाइन, है ना। मतलब क्या है कि एक बाहरी पॉइंट से एक लाइन आती है और सर्कल को दो पॉइंट पर कट करे। मैंने बोला ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B। ओके, अब मैंने क्या बोला कि भाई इनके बीच में रिलेशन क्या होगा, तो वो आज डेरिवेशन देख लेते हैं। मैंने क्या बोला कि सर्कल है तो इसके पास एक सेंटर होगा, मैंने बोल दिया O है। अब एक बात बताओ, कभी भी सर्कल का जो सेंटर होता है वहां से अगर मैं कोई भी लाइन टेंजेंट पर ड्रॉ करूंगा तो यहां पर जो भी होगा ये परपेंडिकुलर बनाएगा। बिल्कुल। तो अगर मैं इसे कनेक्ट करूं, मैंने क्या बोला, मैंने कहा इसको कनेक्ट कर दिया, तो क्या ये ट्राइंगल जो OTP जो होगा, OTP जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। तो चलो यहां पर बात करते हैं कि ट्राइंगल जो है वो PTO में क्या कहेगा। तो यहां अगर देखें तो OP स्क्वायर जो होगा वो इक्वल हो जाएगा PT स्क्वायर प्लस आ जाएगा OT स्क्वायर के। चलो ये एक इक्वेशन बना ली। अब वो रिलेशन PA और PB के बीच में कैसे आएगा, एग्जैक्टली हम प्रूफ करना क्या चाहते हैं वो एक बार लिख देते हैं, फिर वो किस तरीके से आएगा सॉल्व हो करके जरा वो देख लेते हैं। एक्चुअल में प्रूव हमें करना है PT स्क्वायर जो है, ये जो टेंजेंट है इसका स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है PA इंटू PB के। हमें ये डेरिवेशन प्रूफ करनी है कि मतलब ये जो चीज है आता कैसे है। तो मैंने क्या किया भाई, PT स्क्वायर जो है वो इक्वल PA इंटू PB को लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, PT स्क्वायर मुझे मिल गया यहां से। अब यहां पर OP स्क्वायर एंड OT स्क्वायर नजर आ रहा है। अब जरा एक बात बताओ, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि ये जो लाइन है, जो मेरे पास में ये जो लाइन है, ये OA और ये जो है OB, क्या ये इक्वल होंगे? तो आप बोलोगे बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये भाई रेडियस है। अगर मैंने ये बोला कि अगर मैंने एक ट्राइंगल पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, मतलब क्या है कि ये कॉर्ड टाइप का ही है ना, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे तो 90 डिग्री बनाएगा कि नहीं। तो क्या मैं यहां पर कुछ रिलेशन बना सकता हूं? तो यहां पर क्या है कि जरा इसको देख लेते हैं। ट्राइंगल में ODB की बात करें। अब जरा सोचो, क्या ये इक्वल होगा OT के? OB जो होगा क्या OT के इक्वल होगा? अब इनका रिलेशन देखो, मैंने दो तीन चीजें बताई है, अब उनको सबको मिला करके देखते हैं कि कैसे प्रूफ किया जाएगा। अब हम ट्राइंगल में बात करते हैं, एक रिलेशन और भी बता देते हैं क्या मिलना चाहिए यहां पर। OB स्क्वायर जो होगा, OB स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर के इक्वल। अब यहां से क्या किया जाएगा या इस ट्राइंगल का यूज क्या होगा वो जरा देखना पड़ेगा। अब चलो आ जाते हैं ट्राइंगल OPD में। OPD में जरा लिखो, तो क्या लिखोगे भाई कि OP स्क्वायर जो होगा वो क्या लिखा जाएगा, PD स्क्वायर प्लस हो जाएगा OD स्क्वायर के। जरा ये इक्वेशन मैंने सेकंड बोल दिया, इस इक्वेशन का नाम थर्ड दे दिया। ऐसा क्यों किया देखते हैं। रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने आगे पीछे नंबरिंग कर ली है। अब जरा सोच लो, आप कहोगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो देख लेते हैं, राइट लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होना चाहिए। मैंने कहा बहुत बढ़िया, यही चीज तो सोचा था। अब जरा एक बात बताओ, जरा यहां पर देखते हैं PD स्क्वायर और OD के बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगा। यहां पर प्रूफ वाले में OD का कहीं नाम नहीं लिया गया, तो मैं क्या करता हूं, मैं OD को यहां से सॉल्व करता हूं। OD का वैल्यू कैलकुलेट करो, OD स्क्वायर को क्या लिखूंगा मैं, OB स्क्वायर माइनस हो गया BD स्क्वायर। आप कहोगे बहुत बढ़िया। और यहां से अगर मैं देखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं कि जो AD होगा और DB जो होगा वो दोनों इक्वल होगा। बिल्कुल होगा। और एक बात और मुझे पता है क्या, कि जो OB होगा वो क्या OT के इक्वल होगा। आप कहोगे बिल्कुल, रेडियस है तो इक्वल होगा। मैंने कहा हाँ। अब जरा देखो, अब OD की वैल्यू क्या लिखेंगे, OD स्क्वायर का वैल्यू क्या लिखेंगे, OB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। और यहां पर क्या है, PD स्क्वायर
और एक बात और क्या है, ओपी स्क्वायर का वैल्यू यहां से पुट कर देते, क्या नजर आएगा, पीटी स्क्वायर और ओटी स्क्वायर। यहां पर ओबी को हम क्या लिख सकते हैं, ओटी स्क्वायर, तो मैंने लिख दिया ओटी स्क्वायर माइनस बीडी स्क्वायर, और ये हो गया पीडी स्क्वायर, और ये हो गया पीटी स्क्वायर प्लस ओटी स्क्वायर। अब आप कहोगे ओटी स्क्वायर कैंसिल, मैंने कहा बिल्कुल। अब जरा देखो, पीटी स्क्वायर चाहिए था प्रूव करने के लिए हमें, पीटी स्क्वायर आ गया। अब यहां पर क्या है, पीडी स्क्वायर माइनस बीडी स्क्वायर। अब एक बात बताओ, कौन सा फॉर्मूला नजर आ रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो मैंने क्या बोला, पीडी प्लस में आ जाएगा बीडी, और अगला क्या होगा, पीडी माइनस हो गया बीडी। जरा डायग्राम देख लेते हैं कि इसमें क्या रिलेशन नजर आ रहा है। हमारे पास में जो है पीटी स्क्वायर, अब जरा देखो पीडी प्लस बीडी, पीडी प्लस बीडी, ये वाला डिस्टेंस और पूरा का पूरा ये डिस्टेंस, क्या ये पीबी के इक्वल है, बिल्कुल है। अगली चीज हमें पता है पीडी माइनस बीडी, पीडी माइनस बीडी मतलब क्या है, एक तरीके से पीडी में से ये वाली डिस्टेंस में माइनस कर दो, क्योंकि मुझे पता है एडी और बीडी इक्वल होगा, तो ये वाले डिस्टेंस अगर मैं माइनस करूंगा तो क्या ये पूरा का पूरा पोर्शन पीए के इक्वल आएगा, बिल्कुल आएगा। तो ये डेरिवेशन थी, ये पूरी की पूरी डेरिवेशन कुछ इस तरीके से हमने सॉल्व करके कुछ रिलेशन निकाला टेंजेंट और सेकंड लाइन के बीच में। तो ये पूरी की पूरी डेरिवेशन आपको समझ आई होगी। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं जरा वो सॉल्व करके देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास में ये क्या है, कह रहा है कि भाई पीटी जो है वो 8 सेंटीमीटर दे रखा है एंड पीए 4 सेंटीमीटर दे रखा है, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ पीबी एंड एबी। जरा डायग्राम को देख लेते हैं। हमारे पास में कुछ क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा है, तो हम क्या करने वाले हैं जरा देख लेते हैं कि मेरे पास में एक सर्कल है, एक टेंजेंट हम ड्रॉ कर लेते हैं, एक मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया और एक सेकंड लाइन होगी मेरे पास। यहां पर मैंने क्या बोला, पी और ये टी आ गया, और यहां पर क्या है बच्चे कि पी ए दे रखा है, मैंने क्या बोला, पी ए ये हो गया और ये बी हो गया। डायग्राम पिछला ही वाला है, उसी को इमेजिन करते हैं। पीटी का वैल्यू दे रखा है 8। अब हमसे बोल रहा है क्या कि अगर मैं पी ए के वैल्यू के बारे में बात करूं तो 4 दे रखा है। अब जरा बताओ क्या लिखेंगे, पीटी स्क्वायर इज इक्वल टू लिखेंगे पी ए इंटू पीबी। पीटी स्क्वायर मीन्स 8 इंटू 8 लिख रहा हूं, डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, एंड मेरे पास जो रिलेशन आएगा वो क्या हो जाएगा, हमें क्या चाहिए, पीबी का वैल्यू। तो पीबी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 से कट कर दिया तो ये 2 हो गया, सो पीबी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 16 आ गया, है ना। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि पीबी का वैल्यू आपको दे रखा है, पीबी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, पी ए प्लस ए बी लिख सकते हैं। मुझे ए बी भी पूछा गया है ना कि ए बी का वैल्यू बता दो, तो ए बी का वैल्यू क्या होगा जरा देख लेते हैं। तो पीबी का वैल्यू हमारे पास में 16 है, ए बी का वैल्यू, और यहां पर पी ए का वैल्यू हमें 4 दे रखा है, तो मेरे पास ए बी का जो वैल्यू आया वो कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर, है ना, क्योंकि वैल्यू सेंटीमीटर में दे रखी है। ओके, तो ये इस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हमें क्या रखना है याद, बस ये पूरा इनिशियल। अब ये कंडीशन होती है कि अगर सेकंड लाइन 2 हो जाए, जैसे अगला डायग्राम देख लेते हैं किस तरीके से है। मेरे पास में क्या है, एक सर्कल है, उसमें एक लाइन मैंने ड्रॉ करी सेकंड लाइन, और एक लाइन और ऐसे हो गई। तो मैंने क्या बोला कि बाहरी पॉइंट P है, एक लाइन यहां पर मैंने ड्रॉ किया A है, ये पॉइंट हो जाएगा B, और ये है पॉइंट C, और ये पॉइंट D। तो क्या मैं उसी तरीके से पूरी डेरिवेशन करूंगा, बिल्कुल प्रोसेस वही होगा, लेकिन इसको थोड़ा सा और जल्दी सीखेंगे। इसमें क्या रिलेशन होता है कि जो PA है, PA का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो किसके साथ होगा, PB के साथ। क्या लिखेंगे, PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD। क्या लिखेंगे, PC इंटू PD। अब इस तरीके से क्वेश्चन हमसे क्या बोलेगा, हमें 2 चीजें दे रखी होगी और तीसरी चीज हमसे कैलकुलेट करवाएगा, है ना, मतलब तीसरी चीज इन द सेंस कि हमें वैल्यूज दे रखी होगी और हमसे क्या कैलकुलेट करवाएगा, कोई एक चीज होगी जो बाकी होगी। ठीक है, तो चलते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन कर लिया जाए कि किस तरीके से क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। अब जरा देख लेते हैं, ये मेरे पास सर्कल है, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि द वैल्यू ऑफ पी ए पी बी दे रखा है, पीडी का वैल्यू दे रखा है, कह रहा पीसी कैलकुलेट करो। डायग्राम पिछला ही इमेजिन करना है, यहां से एक पॉइंट है, ये लाइन ड्रॉ कर दी है, दूसरी लाइन यहां पर आ गई है। मैंने क्या लिखा, ये पॉइंट ए है, पी है, ये ए हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी है और ये डी है। जैसी वैल्यूज दे रखी है उनको पुट कर देना है, और हमारे पास जो रिजल्ट है, फॉर्मूला क्या देखा है अभी, पी ए इंटू पी बी
इज इक्वल टू पीसी इंटू पीडी। अब पीए इंटू पीबी, पीए का वैल्यू कितना है 5 इंटू पीबी का वैल्यू कितना है 15 इज इक्वल टू पीसी का वैल्यू कितना दे रखा है, कैलकुलेट करना है, और पीडी का वैल्यू कितना दे रखा है, कहा कि 10 सेंटीमीटर है ना, पीडी का वैल्यू 10 दे रखा है। अब कैसे कैलकुलेट किया जाए भाई, पीसी इज इक्वल टू कितना आ गया 5 इंटू 15 डिवाइड बाई आ जाएगा 10। कैलकुलेट करेंगे कितना आ गया, ये पीसी इज इक्वल टू आ जाएगा 15/2 और क्या लिख सकते हैं 7.5। तो पीसी का वैल्यू कितना आ गया 7.5। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे तो ये आ गया। अब मेरा सवाल ये हुआ कि भाई अगर मैं टेंजेंट और दोनों ये डायग्राम जो अभी तक हमने देखा उनको सबको कंबाइन कर दूं। मैंने क्या बोला कि जरा डायग्राम को ध्यान से देखो, मैंने कहा ये सर्कल है, ये एक सेकंड लाइन आ गई, दूसरे आ गए और ये एक टेंजेंट आ गया। अब मैंने कहा इनके बीच का रिलेशन जरा बताओ, जो अभी तक हमने सीखा है उन्हीं के रिलेशन की बात हो रही है। ये हो गया सी, ये हो गया ए और ये हो गया बी। अब आप बोलोगे कि क्या मैं ये रिलेशन कुछ बता सकता है? बिल्कुल। टेंजेंट वाला पहले लिख लेते हैं, पीटी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फॉर्मूला हमने लिखा था पी ए इंटू पीबी। और फिर अगर मैं सेकेंड लाइन की बात करूं तो वहां क्या लिखा था, पी ए इंटू पीबी इज इक्वल टू जो होगा वो मेरा इक्वल हो जाएगा पीसी इंटू पीडी के। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को देख करके क्या ख्याल आता है कि क्या मैं ये लिख सकता हूं कि जो पीटी स्क्वायर होगा वो पीसी इंटू पीडी के इक्वल होगा। तो ये कुछ रिलेशन है कि कितने भी सेकंड लाइन आ जाएं, चाहे वो 3 हो, 4 हो, 5 हो, हम उनको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम दोनों तरीके से यहां पर लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि कैसे रिलेशन होता है, इस टाइप से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन जो 1 मार्क्स के होते हैं, बोर्ड एग्जाम में इस टाइप से, कंपटीशन वाले एग्जाम में हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हम शॉर्टकट में हम इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं, हमें पूरी डेरिवेशन करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो आज की वीडियो में अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया है, इस टाइप के कॉन्सेप्ट आपको सीखना है, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं आपको ऐसे ही नए कॉन्सेप्ट के साथ में अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।